अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सलाम सब पाकिस्तान भाई और बहनों के लिए, इसमें कोई तफ़रक़ा नहीं है। ये मैं सलाम सबको दे रहा हूँ, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, फ़लाँ किसी फ़िरके से हों, किसी तंजीम से हों और किसी और पार्टी से हों, सबको मेरा सलाम। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि ये वीडियो को शेयर भी करें और ये वीडियो इस्तेमाल भी करें अपने भाइयों को समझाने के लिए कि इमरान ख़ान असल में कहना क्या चाहता है और हमारा दीन क्या कहना चाहता है। तो प्लीज़ इसमें बुरा ना मनाना, ये सिर्फ़ एक मैसेज है। आगे अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं जब जाऊं, नहीं जी मैं सियासत में नहीं, मैं गैर सियासी हूं। मैं जी गैर सियासी तो जानवर होते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट देखा होगा, हजारों हिरन खड़े होते हैं, एक कमजोर सा चीता जाके पकड़ लेता है हिरन को, सारे बाकी गैर सियासी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। अगर उनमें से 10 भी खड़े होकर चीता पे हमला करें वो भाग जाए, लेकिन वो सारे गैर सियासी होते हैं। ये कि आपके मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी हो रही हो, गरीब बेचारा मर रहा हो, खुदकुशियां कर रहे हो लोग, यानी हम गैर सियासी, हम नहीं कुछ करें, ऊपर आपके सारे मुजरिम हुकूमत कर रहे हो, हम जी गैर सियासी। एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले कहा, उसने कहा अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी होगी, हर शहरी सियासत में हिस्सा लेगा। फिर उसने क्वालिफाई किया, स्वाय 2 तबकों के, एक बुज़दिल और दूसरा खुदगर्ज। होशियार हो जाओ, ये जमाना तेजी से गुजर रहा है। दिल की हर धड़कन के साथ तुम अपनी कब्र से करीब तर होते चले जा रहे हो। इंसान की मिसाल उस बर्फ के ताजिर की सी है कि हर लम्हा वो बर्फ पिघल रहा है, वक्त खत्म हो रहा है और इंसान अपनी मंजिल से करीब तर हो रहा है। अगर इसमें उसने कुछ बना लिया तो कामयाबी है, और अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर तबाही और बर्बादी। जो मुश्किल वक्त ना देखे वो कामयाब नहीं होता। बहादुरी से मरना बुज़दिली से जीने से बहुत बेहतर होता है। ये मुश्किल काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इस मुकद्दस जंग में फतह और कामरानी के लिए जिएंगे हम। ये IMF रिपोर्ट, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का कहना है सर, जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं, उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए, इसलिए उन्होंने अपना अगला इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है बेटे, वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्तें रखी थी कि सारी स्टेट गिरवी हो जाती। क्या शर्तें थी सर, जरा खुल के बताएंगे? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है, यहाँ बताइए, वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉलमेंट कैंसिल क्यों की? वो ऐसे नहीं बता सकता, पूरा पुलिंदा है 1000 पन्नों का, एनेक्स्चर ABCD करके 18 सेक्शन है, सेक्रेटेरिएट में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल। सर, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकी। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? हाँ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे, और आप कहते हैं केस करो। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। हम जाति और अपराध रहित समाज की स्थापना समाज में कानून और व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी, घर घर में बिजली पानी राशन होगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं।
जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। तुम मेरे पर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ